भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन है वह मारा गया था? तो यह दूसरे युद्ध के अंदर चेलावास, जिसे काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, इस युद्ध के अंदर मेक मोशन है, इसकी हत्या है वह कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? यह किया था बिथोड़ा के अंदर। 8 सितंबर को युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध, और 10 दिन बाद 18 सितंबर को युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध है वह हुआ था, जिसमें मेक मोशन की हत्या वह कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? तो वह किया था कर्नल होम्स। होम्स एक कर्नल होम्स है, इन्होंने आक्रमण किया और 24 जनवरी 1858 को इन्होंने आहुआ पर अधिकार है वह कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अपना अंतिम समय है यह व्यतीत करते हैं उदयपुर के अंदर, और 1864 में यहीं पर इनकी मृत्यु है वह हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण है वह दी थी? तो इनको शरण दी थी कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिथोड़ा नामक स्थान है यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? भीमजी चारण है, इनको किस राव या सामंत है उसके द्वारा शरण है वह शरण दी थी? किन्होंने दी थी शरण? शरण दी थी जोध सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह हैं और भीमजी चारण हैं, इन दोनों को जो शरण दी गई थी वह दी गई थी कोठारिया के रावत थे जोध सिंह, इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो बड़लू का जो युद्ध है यह मारवाड़ राज्य और आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, इनके मध्य यह युद्ध है वह लड़ा गया था। शिवनाथ सिंह, इनके मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है 10 अक्टूबर 1857। अगला क्वेश्चन है, किस सैनिक छावनी में सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा है यह लगा था एरिनपुरा छावनी के अंदर। एरिनपुरा छावनी है, इसके अंदर एरिनपुरा छावनी के अंदर यह नारा है वह लगा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन करने वाले थे? कोटा से जो नेतृत्व किया था वह किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र हैं वह कहां मारे जाते हैं? मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र हैं यह कोटा के अंदर मारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही, सॉरी 4 है यह सही होगा। कोटा के अंदर मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्रों की हत्या है वह क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मेजर मॉरिसन, डॉक्टर शेल्डर, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। 2 और 3, डॉक्टर शेल्डर और मेजर बर्टन व मेजर बर्टन के 2 पुत्रों की जो हत्या है यह कोटा के अंदर की गई थी। कैप्टन सावर्स हैं, यह थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं वह थे कैप्टन सावर्स, और मेजर मॉरिसन हैं, यह थे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है वह थे मेजर मॉरिसन। तो यहाँ जो हत्या हुई थी वह मेजर बटन के 2 पुत्र और डॉक्टर शेल्डर की हत्या है वह कोटा के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन है वह किया था? कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का दमन है वह करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं वह कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं मेजर जनरल HB रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट हिथकोट, ब्रिगेडियर होम्स और कर्नल एबोट। इसके द्वारा किया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मेजर जनरल HB रॉबर्ट्स हैं, इनके द्वारा कोटा के क्रांतिकारियों का दमन है वह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? जयदयाल और मेहराब खां कहां के निवासी थे? तो जयदयाल जो है यह थे मथुरा के निवासी, और मेहराब खां हैं यह थे करौली के निवासी। करौली के निवासी, तो मथुरा और करौली, ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? मेवात के अंदर 1857 की क्रांति के समय किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन दे रखे हैं अहमदुल्ला,
गुलाम गोश सदरुद्दीन मुल्ला सली। में ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, सदरुद्दीन है, इनके नेतृत्व के अंदर मेवात में जो क्रांति है वह हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कौन सा था? तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह हैं, यह अंग्रेजों की सहायता की और अपनी सेना को राज्य से बाहर भी लेकर गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा महाराव की सहायता के लिए किसने सैन्य सहायता है वह भेजी थी? तो वह भेजी थी करौली। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, करौली के शासक मदनपाल हैं, इनके द्वारा सेना है वह भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा उस समय स्वरूप सिंह थे। जब नीमच से छावनी के अंदर 3 जून 1857 को विद्रोह होता है तो वहां के जो क्रांतिकारी हैं वह अंग्रेजों के परिवार हैं और इनको जंगलों के अंदर छोड़ देते हैं। जंगलों के अंदर छोड़ देते हैं, उसके बाद इनकी रक्षा के लिए वहां पर मेजर सावर्स जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वे वहां पर आते हैं। मेजर सावर्स हैं वह यहाँ पर आते हैं और मेजर सावर्स इनको डूंगला गांव है, यहाँ पर इनको रूंगा राम किसान है एक, वहां पर इनको रखते हैं। रूंगा राम किसान है, इनके घर के अंदर इनके परिवार को, अंग्रेजों के परिवार को रखा जाता है। उसके बाद मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनके द्वारा इनको मदद की जाती है और इनको उदयपुर के जग महलों के अंदर ठहराया जाता है। उदयपुर के जग महलों के अंदर इन अंग्रेजों के परिवारों को ठहराया जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की नीति थी अंग्रेजों के सहयोग की। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता है वह प्राप्त की थी? तो तात्या टोपे हैं, इन्होंने झालावाड़ नगर है इस पर अधिकार करने में सफलता है वह प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। तात्या टोपे हैं, यह सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर आए थे। कौन सा ठिकानेदार है जिसने तात्या टोपे की सहायता है वह की थी? तो वे हैं सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? वे थे कैप्टन CL सावर्स। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा है? पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन है वह पूछा गया था। यह कथन है यह कैप्टन सावर्स का है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी? तो कौन सी भोजन सामग्री वितरित की जाती थी? ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, रोटी। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, रोटी। 1857 की क्रांति है, इसका प्रतीक चिन्ह है वह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह है वह था कमल का फूल और चपाती। कमल का फूल व चपाती है वह 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। 1857 की क्रांतिकारियों की कुल देवी है वह कौन थी? तो कुल देवी है वह थी सुगाली माता आहुआ पाली। इनके 10 सिर और 54 हाथ हैं यह 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी हैं वह किस जिले के थे? तो डूंगर जी और जवाहर जी हैं यह सीकर। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डूंगर जी और जवाहर जी हैं, इन्होंने बीकानेर व जोधपुर की जो सेना है इनके विरुद्ध संघर्ष है वह किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो यह करवाया था अमर सिंह बटिया। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अमर सिंह बाटिया हैं, यह राजस्थान के बीकानेर जिले के थे। फांसी पर लटकने वाले ये 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी हैं वह थे अमर सिंह बाटिया।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वह थे अमर सिंह भाटिया। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी, तो यह की गई थी सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म है, वह सही नहीं है। उदयपुर के सीएल सावर्स सत्य है, जयपुर के थे कर्नल ईडन, यह भी सही है। बीकानेर के थे कैप्टन जेडी हॉल, यह असत्य है। जेडी हॉल हैं, यह सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर के थे मैकमोसन, यह सही है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हैं, वह थे मेजर बर्टन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हैं, वह थे मेजर बर्टन। और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं, वह मॉरिसन व निक्सन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली के शासक हैं, वह 1857 की क्रांति के समय थे महाराजा मदनपाल, जिन्होंने कोटा के राजा की रक्षा के लिए सेना है वह भेजी थी। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक के नवाब थे नवाब वजीरुद्दौला। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो उदय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 है, वह सही होगा। भगवंत सिंह हैं, यह धौलपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल इंडिया के थे, वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। राजस्थान की रियासतों के प्रमुख राजाओं की बात करें तो उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह।